हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। आई होप आप सब सही होंगे। चलिए शुरू करते हैं। रुपीज़ 22.9 करोड़ लॉस्ट इन डिजिटल अरेस्ट, आरबीआई ओम्बुड्समैन टेल्स 5 बैंक्स टू पे रिटायर्ड बैंकर रुपीज़ 1.3 करोड़। क्या है ये मामला और ये क्या है हिंदी में कि रुपए 22.9 करोड़ का नुकसान हुआ या लॉस्ट हो गए इन डिजिटल अरेस्ट। किसमें? जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है, डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। आपने सुना होगा इसके बारे में, ठीक है। आरबीआई की जो ओम्बुड्समैन है, इसका क्या मतलब होता है? आरबीआई लोकपाल, ठीक है। इसके बारे में अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। टेल्स बताते हैं किसको? 5 बैंक्स को, 5 बैंकों को टू पे अदा करने के लिए रिटायर्ड बैंकर, जो रिटायर्ड बैंकर है उनको अदा करने के लिए कितना? रुपए 1.3 करोड़। क्या है ये मामला? इसको जूम करके पढ़ते हैं हम लोग। इन रेयर रिलीफ टू ए विक्टिम ऑफ अ डिजिटल अरेस्ट स्कैम। तो क्या है? रेयर मतलब बहुत ही विचित्र, जो कि कम देखा जाता है। रिलीफ मतलब जो आराम दिया गया है, किसको? टू ए विक्टिम, जो पीड़ित है, ठीक है, ऑफ ए डिजिटल अरेस्ट स्कैम, जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम है उसके। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का रिजर्व बैंक है, थ्रू इट्स इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। तो किसके जरिए? अपनी जो इंटीग्रेटेड मतलब होता है एकत्री, एक है ना, इसका मतलब होता है एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र, आप इसको समझ सकते हैं, या जो शिकायत दूर करता है बैंकिंग की, ठीक है, उसके लिए है। और इसका हिंदी मतलब होता है बैंकिंग लोकपाल, ठीक है। ये भी एक नॉलेज का ही है, एक नई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आगे इसका क्या काम है और पता चलेगा। इसने क्या कहा है? हैज़ आस्क्ड, पूछ चुका है या कहा है, ठीक है। किसको? प्रेजेंट परफेक्ट है ये, 5 बैंकों को, ठीक है। 5 बेनिफिशियरी मतलब क्या होता है? लाभार्थी बैंक या प्राप्तकर्ता बैंक को। वेयर, जहां पर मूल अकाउंट्स वर ओपन्ड लास्ट ईयर टू ट्रांसफर शिफ्ट फंड्स। तो 5 बैंकों को ये बोल चुके हैं, वेयर, जहां पर मूल अकाउंट्स मतलब क्या होते हैं? खच्चर खाते। अब इसको क्या कहते हैं, इसको समझ लीजिए। खच्चर खाते वे होते हैं जहां जिन खातों से फ्रॉड या स्कैम किया जाता हो, ठीक है। समझ लिया आपने? नई वोकैब्स आपको यहाँ पे बैंकिंग वोकैब्स हैं, ये एक्चुअल में बैंकिंग वोकैब्स हैं, ठीक है। वर ओपन, अब पैसिव फॉर्म है वर ओपन, जहाँ खोले गए, ठीक है। पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव फॉर्म है खोले गए लास्ट ईयर, पिछले साल। टू किसके लिए? ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर करने के लिए, है ना। साइफंड फंड्स, साइफंड फंड्स क्या होता है? धन की हेरा फेरी, धोखेबाजी, ठीक है, धन की हेरा फेरी। टू पे, अब क्या किया गया है? पे करने के लिए क्या है? द विक्टिम, पीड़ित को, बिटवीन किसके बीच? 5% एंड 7.5% ऑफ द डिपॉजिट सम, जो भी उनका डिपॉजिट फंड था उसका 5 से 7.5% डिपॉजिट करने को कहा गया है, मतलब देने को कहा गया, पे करने के लिए कहा गया। जो उनका डिपॉजिट था उसका 5 से 7.5% उनको देने के लिए। पूरा मामला क्या हुआ? जिन फंड से ये हेरा फेरी हुई है वो और जो बैंक्स के थे उन बैंक्स को अब कहा गया है, ठीक है। द 5 बैंक्स आर, जो बैंक्स, अब जो 5 बैंक्स हैं वो कौन सी हैं? एक्सिस बैंक, सिटी यूनियन बैंक, आईसीआई बैंक, इंडसलैंड बैंक एंड यस बैंक, ठीक है। ये बैंक्स हैं। अ स्पीकिंग ऑर्डर पास्ट, स्पीकिंग ऑर्डर मतलब क्या है? कि एक मौखिक आदेश पारित किया गया है, ठीक है। स्पीकिंग पास्ट इंडेफिनेट है, पारित किया गया कब? ऑन फरवरी 25, है ना, फरवरी 25 को, बाय द आरबीआई ओम्बुड्समैन, आरबीआई ओम्बुड्समैन के द्वारा इन न्यू दिल्ली में आस्क्ड, कहा गया, दीज बैंक्स, इन बैंकों को, टू कलेक्टिव मतलब साझी तौर पर, शामिल तौर पर, पे करने के लिए, अदा करने के लिए 1.31 करोड़ टू द विक्टिम, 1.31 करोड़ किसको? पीड़ित को। द ऑर्डर फॉर पेनल्टीज, ये तो ऑर्डर है, आदेश आया पेनल्टीज का, है ना, दंड का, पेनल्टी मतलब दंड का। मेक्स बनाता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट बनाता है। अ मेजर डेवलपमेंट, एक मेजर मतलब मुख्य डेवलपमेंट इस किस में? इन व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज, जो
जो कि डिस्क्राइब किया गया, बताया गया है एज कैसा, दिल्लीज बिगेस्ट डिजिटल अरेस्ट केस, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट केस बताया गया, इन विच, जिसमें 78 ईयर ओल्ड, जो 78 वर्षीय हैं, नरेश मल्होत्रा जो है, अब इनके बारे में बताया जा रहा है, अ रिटायर्ड बैंकर, वो क्या है, रिटायर्ड बैंकर हैं, सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी थे, लॉस्ट, जिनने खो दिया कितना, 22.92 करोड़, मतलब 22 करोड़ से ज़्यादा रुपया, है ना, उन्होंने खो दिया, टू डिजिटल अरेस्ट, जो डिजिटल अरेस्ट है उसमें। बिटवीन कब हुआ ये, अगस्त एंड सितंबर 2025 में, टुवार्ड्स द एंड ऑफ मार्च दिस ईयर, ठीक है, ये हुआ है टुवार्ड्स द एंड ऑफ मार्च दिस ईयर। द केस वाज ट्रांसफर टू सीबीआई, जो केस है उसको ट्रांसफर किया गया है। हु हैज़ आल्सो फाइल्ड, उन्होंने भी, प्रेजेंट परफेक्ट है, फाइल्ड किया है, दायर किया है, अ क्रिमिनल रिट पिटिशन, एक क्रिमिनल रिट पिटिशन। रिट पिटिशन मतलब क्या होता है कि आप कोर्ट में, चाहे वो जो हायर कोर्ट्स होते हैं उसमें आप एक आवेदन देते हैं, ठीक है, औपचारिक लिखित आवेदन होता है, पिटिशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दिया है। टोल्ड द इंडियन एक्सप्रेस, बताया उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को, ये उन्होंने बताया, दैट ही हैज़ ऑलरेडी, ही हैज़ ऑलरेडी, वो पहले ही रिसीव्ड कर चुके हैं, वो पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है, कितना, रुपीज़ 1.31 करोड़, वो इतना रुपया वो पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, इन द 4 रिमीटर बैंक अकाउंट्स, जो 4 रिमीटर बैंक अकाउंट है, रिमीटर बैंक अकाउंट मतलब प्रेषक बैंक खाते से, फ्रॉम वेयर द फंड्स मूव्ड, जहाँ से उनका, जहाँ फंड्स मूव हुआ था, ठीक है। ही हैज़ ऑलरेडी फाइल्ड एन अपील, वो पहले ही कर चुके हैं एक अपील, फाइल्ड, प्रेजेंट परफेक्ट है, विद द आरबीआई, आरबीआई के साथ, डिमांडिंग, क्या डिमांड करते हुए, चाहते हुए, द फुल अमाउंट, पूरा अमाउंट, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ, एंड डैमेज, और जो नुकसान हुआ है उसके साथ, ये कर चुके हैं। गाइस इसके हम वोकैब्स कर लेते हैं। आरबीआई ओम्बुड्समैन मतलब होता है आरबीआई लेखपाल, क्या होता है इसको आप समझ लीजिए, जो लोग बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम्स वगैरह देने वाले हैं, और या फिर जनरल पर्सपेक्टिव से भी जिन लोगों को थोड़ा बैंक के बारे में जानकारी हर किसी को होनी चाहिए, तो उनके लिए भी क्या है, ये क्या होता है, एक आरबीआई का ऑफिसर होता है जो बैंक्स, एनबीएफसी, डिजिटल लेन देन शिकायतों का निपटारा करता है। इसमें डेडलाइंस भी होती हैं, वो आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक मोटा मोटा मैंने आपको जानकारी दे दी है, जिसको हिंदी में आरबीआई लोकपाल कहते हैं, ठीक है, शिकायतें सुनता है। विक्टिम मतलब पीड़ित होता है। इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम, ये उसी से लमसम रिलेटेड है कि मैं पढ़ के सुना देता हूँ। एक एकत्र या केंद्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र है जो 12/2021 से प्रभावी हुआ है, ठीक है। बेनिफिशियरी बैंक्स मतलब होता है लाभार्थी बैंक या प्राप्तकर्ता बैंक। मूल अकाउंट्स मतलब होता है खच्चर खाते, वे अकाउंट्स जहाँ जिनसे फ्रॉड स्कैम्स किया गया हो, ठीक है। साइफंड फंड्स होते हैं धन की हेरा फेरी करना। स्पीकिंग ऑर्डर मतलब होता है एक मौखिक आदेश, ठीक है। पेनल्टीज दंड होता है। रिट पिटिशन होता है कि आप जब उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में एक औपचारिक लिखित आवेदन या देते हैं उसको। एंड रिमीटर्स बैंक अकाउंट मतलब होता है प्रेषक बैंक खाता। सो गाइज थैंक यू, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।